हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए मिश्रित भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग चारों टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हैं मिश्रित भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम मिश्रित भिन्नों का जोड़ को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद घटाव, उसके बाद गुणा और अंत में भाग को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों ऊपर में देख सकते हैं मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे ये क्या है, मिश्रित भिन्न दिया गया है। मिश्रित भिन्न कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भिन्न क्या होता है। भिन्न उसे कहते हैं जो कि बटा में हो, पी बटा क्यू के रूप में हो। यानी यहाँ पर 7/3 को हम भिन्न बोल सकते हैं। देन ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। क्यों मिश्रित भिन्न है, क्योंकि 6 क्या है, एक पूर्णांक है यानी पूरा अंक है, और 7/2 क्या है, एक भिन्न है। ये यहाँ पर एक पूर्णांक है और यहाँ पर एक भिन्न है, तो इसको हम सिर्फ भिन्न बोलेंगे नहीं ना, तो इसीलिए इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं। प्लस में यहाँ पर भी एक पूर्णांक है और देन उसके बाद ये क्या है, भिन्न है, तो इसको भी मिश्रित भिन्न बोलेंगे। तो मिश्रित भिन्न और मिश्रित भिन्न को क्या करना है, जोड़ना है। तो नियम होता है मिश्रित भिन्नों को जोड़ने का कि सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को सिंपल भिन्न में हम कन्वर्ट करते हैं। सिंपल भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद हम बहुत ही आसानी से जोड़ लेंगे। तो दोस्तों सिंपल भिन्न में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 6.7/2। इसको हम पूर्णांक का भी जोड़ कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, 6 पूर्णांक है और 7/2 प्लस में 3 पूर्णांक के 7/3। देन इस मतलब इसीलिए हम इसको पूर्णांक का जोड़ भी कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम पूर्णांक तोड़ेंगे। ये क्या है, पूर्णांक है और ये क्या है, भिन्न है। तो हम पूर्णांक को तोड़ेंगे और भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे बदलते हैं, तो आपको पूर्णांक तोड़ने के लिए करना क्या है कि आपको नीचे वाला साइड वाला, नीचे वाला और यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला गुना करना है। तो 2 का गुना करेंगे 6 से, तो 2 छक्के हो जाएगा 12, और 12 आ गया गुणनफल। अब उसमें क्या करेंगे, हम ऊपर वाला जोड़ देंगे। तो 12 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और बटा में क्या है, 2, तो हम यहाँ पर 19 और बटे में 2 लिख देंगे। देख सकते हैं इसी तरह से करना है, बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद है प्लस, तो आपको यहाँ पर प्लस लिख देना है। ठीक जैसे इसको किया उसी तरह इसको भी पूर्णांक तोड़ेंगे। 3 का गुना करेंगे 3 से, 3 तरीके 9 हो जाएगा। 9 में 7 जोड़ देंगे तो 9 और 7 मिलकर हो जाएगा 16, और बटे में क्या है, 3 है, तो आपको 3 यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खाली आप कमेंट कीजिए। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पर बटा का नीचे है, जो भी यहाँ पर बटा का नीचे है, उसका हमको लघुत्तम निकालना होता है। ये जो है हम सिंपल भिन्न में बदल दिए, पूर्णांक टूटा, ये भिन्न में बदल गया। 16/3 एक भिन्न है, उसके बाद 19/2 भी एक भिन्न है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पर बटा का नीचे है उसको हम क्या करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। तो बटा के नीचे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर बटा के नीचे 2 है, तो 2 और 3 का क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो चलिए 2, 3 का हम लघुत्तम निकालेंगे। तो 2 और 3 किसी भी एक पहाड़ा में नहीं है, तो ये नहीं कटेगा। तो नहीं कटता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, 2 का गुना कर देते हैं 3 से, और हमारा एलसीएम जो है 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम हो गया 6, तो आपको बराबर में ऐसे बड़ा सा बाटा दे देना है और बीचों बीच यहाँ पर 6 लिख देना है। इसके बाद कौन सी प्रक्रिया होती है, इसके बाद हम करते हैं भाग। किस संख्या में भाग करते हैं, आपको जो यहाँ पर बटे में है ना, इससे आपको एलसीएम जो आया है इसमें भाग करना है। यानी आपको 2 से भाग करना है 6 में। तो भागफल कितना आएगा, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार में 6 आ रहा है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन के 6, भागफल यहाँ पर 3 आ रहा है, यानी 3 बार में क्या आ रहा है, 6। तो भागफल 3 आ गया, तो उस 3 का क्या करेंगे, इस 2 के ऊपर जो संख्या है उसमें गुना कर देंगे। तो 3 का गुना करेंगे 19 में, तो कितना हो जाएगा, 19 गुने 3 कर दीजिए। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, यानी 19 का 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 57 यानी 57 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे इसमें क्या किए हैं, इस संख्या से इसमें भाग दिए, जो भागफल आया उसमें 19 से गुना करके हम यहाँ पर लिख दिए। देन उसी तरह
इस संख्या से आपको इसमें भाग करना है, जो भी भागफल आएगा उसे से 16 में गुना करके यहाँ पर लिख देना है। तो 3 का भाग करेंगे 6 में तो भागफल आएगा 2, 3 दूनी के 6, और उस 2 से करेंगे 16 में गुना तो 16 दूनी हो जाएगा 32। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और 57 और 32 को यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल तरीके से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 7 और 2 मिलकर हो जाएगा 9, और 5 और 3 मिलके 8, यानी 57 और 32 मिलके 89, और बटे में है 6, और यही हो गया हमारा आंसर। देख सकते हैं, यही हो गया हमारा 89 बटे में 6 हमारा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 89 बटे 6 हमारा आंसर हो गया। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो इसको ये है मिश्रित भिन्नों का घटाव। यहाँ पर जो ये घटाव का चिन्ह है, यहाँ पर ऐसे जोड़ नहीं दिया गया है, ये क्या है, घटाव है। तो इसको मिश्रित भिन्नों का घटाव कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है पूर्णांक का घटाव। क्योंकि इसमें पूर्णांक भी दिया गया है तो इसको दो नाम से जानते हैं, एक मिश्रित भिन्नों का घटाव और दूसरा पूर्णांक का घटाव। तो आपको पता है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है तो सबसे पहले हम पूर्णांक तोड़ते हैं। तो पूर्णांक तोड़ने का नियम भी बता दिया है, आपको नीचे वाला साइड वाला गुना करना है और जितना गुणनफल आए उसमें 4 जोड़ के और बटे में 6 लिख देना है। तो 6 का गुना कीजिए 5 में, तो 6 पंच हो जाएगा 30, और 30 में 4 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा, और 34 और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बटा में 6 हो जाएगा। उसके बाद है माइनस, तो माइनस लिख देंगे। उसके बाद 2 का गुना करेंगे 9 में, तो 2 9 18, 18 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25, और बटे में 2 है तो बटा में 2 लगा देना है। अब यहाँ पर बटे में क्या है, 6 है यहाँ पर, और यहाँ पर बटे में क्या है, 2 है। ये भिन्न है, भिन्न में अंश होता है और हर होता है। ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर। ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर। तो हर जो भी है उसका क्या करते हैं, एलसीएम यानी लघुत्तम निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर हर है 6 और 2, तो इसका लघुत्तम निकालेंगे पहले। तो चलिए यहाँ पर 6 का मान 2 का हम लघुत्तम निकाल लेते हैं। 2 से कटेगा 2 तिहाई के 6 और 2 एकम 1, यानी 2 यहाँ पर, ये यहाँ पर 3, तो 2 का गुना करेंगे 3 से तो 6, यानी लघुत्तम हमारा आ गया 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ा सा बाटा दे देंगे और बीचों बीच लिख देंगे 6। उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर ये वाला जो संख्या है ना, इससे आपको एलसीएम में भाग करना है। तो 6 का भाग करेंगे 6 में तो भागफल आएगा 1, और 1 का गुना करेंगे 34 में, तो यहाँ पर 34 ही होगा। उसके बाद है माइनस, तो माइनस दे देंगे। फिर 2 का भाग करेंगे 6 में तो भागफल आएगा 3, और 3 का गुना करेंगे 25 में, तो 25 तिहाई हो जाएगा 75। उसके बाद 34 में से 75 घटाना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो जिस संख्या में से घटाना है वो संख्या क्या है, कम है, बहुत कम है। जिस संख्या को घटाना है उससे। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, आपको बड़े वाला संख्या में से छोटा वाला संख्या घटा लेना है। तो चलिए बड़े वाला संख्या में से छोटे वाला संख्या घटा लेते हैं। तो यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 7 में से 3 गया तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। लेकिन आपको इसको माइनस में लिखना है। क्यों? क्योंकि जो भी संख्या बड़ा होता है और उसके पहले जो चिन्ह रहता है ना, वही चिन्ह यहाँ पर लिखा जाता है। तो 34 के पहले तो प्लस है, लेकिन 34 क्या है, 75 से कम है, और 75 जो बड़ा संख्या है इसके पहले माइनस है, इसीलिए यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया। और यहाँ पर बटे में क्या है, तो 6 है, तो 41 बटे 6 हमारा आंसर हो गया। देख सकते हैं कितना ईजी तरीका है, इससे ईजी तरीका आपको कोई नहीं बता सकता है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों ये रहा मेरा तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर भी पूर्णांक दिया गया है, गुना का चिन्ह है, उसके बाद यहाँ पर भी पूर्णांक दिया गया है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे, यानी इसको हटाएंगे, इस तरह भिन्न के रूप में लाएंगे। तो कैसे करेंगे, आपको नीचे वाला साइड वाला गुना करना है। तो 9 का गुना करेंगे 7 से, तो 9 7 63, और 63 में ऊपर वाला 2 जोड़ देंगे, तो 63 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65, और बटे में क्या है 9, तो यहाँ पर आपको 9 लिख देना है। उसके बाद है गुना, तो गुना का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका और इसका गुना करेंगे, तो 12 चौक हो जाएगा 48, और 48 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 51, और बटे में क्या है 4, तो इसको 4 लिख देना है। उसके बाद क्या करना होता है कि कटाना होता है, कटाना छटाना होता है, ऊपर नीचे और तिरछा तिरछी। यहाँ पर ये क्या हो गया, भिन्न का गुना हो गया, एक भिन्न यहाँ पर है, दूसरा भिन्न यहाँ पर है। चलिए सबसे पहले ये जो नंबर आया है इसको मैं यहाँ पर उतार देता हूँ।
तो यहाँ पर है 65/9, 65/9 और गुने में क्या है 51 और बटे में क्या है 4। मैंने इस पूरे संख्या को यहाँ पर उतार दिया। अब इसको क्या हो गया, भिन्न का गुना हो गया, तो इसको कटाना है। तो कैसे कटाते हैं, ऊपर नीचे या तिरछा तिरछी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 के पहाड़ा में 9 जो है 3 बार में है, और 3 के पहाड़ा में 51 जो है 17 बार में है। क्योंकि 3 कम 3 और इसमें से 2 बच जाएगा तो एक में चला जाएगा, यानी एक जो हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 3 सत्ते के 21 यानी 17 हो गया। उसके बाद देखते हैं और कोई संख्या कटने वाला है। तो हमारे ख्याल से और कोई संख्या नहीं कटेगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर जो भी संख्या बच गया है ना, यहाँ पर 65 बच गया और यहाँ पर 17, तो इन दोनों का आपस में गुना करते हैं, और नीचे जो भी संख्या बच गया है इन दोनों का आपस में गुना करते हैं। तो 65 का गुना करेंगे 17 में, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 65 गुने में 17, और बटे में यहाँ पर 3 बच गया है और नीचे में यहाँ पर 4 बच गया है, तो 3 गुने में 4। तो 3 का गुना करेंगे 4 से तो हो जाएगा 4 3 12, और 65 का गुना करेंगे 17 में तो गुणनफल आएगा 1105, यानी 1105/12। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। देख सकते हैं बहुत ही ईजी तरीका है। आपको कटा छटा लेना है ऊपर नीचे या तिरछा तिरछी। जो भी ऊपर संख्या बच जाएगा दोनों का गुना करके यहाँ पर ऊपर लिख देंगे, और जो भी संख्या नीचे बच जाएगा कटने के बाद उसको गुना करके नीचे लिख देंगे, और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भिन्न का भाग है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी तरीका है। पुराने वाले तरीके से हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पूर्णांक दिया गया है सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। तो चलिए पूर्णांक तोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे, नीचे वाला साइड वाला गुना करेंगे। तो 6 का गुना 3 में करेंगे 6 3 18, और 18 में 4 जोड़ देंगे तो 18 4 22, और 22 बटे में क्या हो जाएगा 6 है, तो बटे में 6 ही रहेगा। उसके बाद है भाग, तो भाग का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस पूर्णांक को तोड़ेंगे, यानी 10 का गुना करेंगे 4 में तो 40 हो जाएगा, और 40 में 6 जोड़ देंगे तो 46, और बटे में क्या है 10 है, 46/10 हो जाएगा। उसके बाद इस कंडीशन में ये क्या हो गया, भिन्न का भाग हो गया। ये एक भिन्न है, दूसरा भिन्न ये है, और बीच में क्या है भाग का चिन्ह है। तो भिन्न के भाग को सॉल्व करने का नियम क्या है, सबसे पहले इसको गुना में बदला जाता है। गुना में बदलते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो गुना में बदलेंगे कैसे, गुना में बदलने के लिए आपको क्या करना है, ये वाला जो पहला भिन्न है ना, इसको सबसे पहले आपको लिख लेना है जैसे है वैसे। उसके बाद यहाँ पर है भाग, तो भाग को बदलेंगे गुना में, और जैसे ही भाग को गुना में बदलते हैं तो भाग के बाद वाला जो ये भिन्न है ना, इसको हम पलट देते हैं, यानी 46/10 है ना, तो 10 ऊपर हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 46, यानी इसको हम पलट देंगे, नीचे का ऊपर कर देंगे और ऊपर का नीचे, जो कि यहाँ पर कर दिया है। अब ये क्या हो गया, भिन्न का गुना हो गया। जैसे यहाँ पर मैंने भिन्न का गुना सॉल्व किया है वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 22/6 है गुने 10/46। तो इसको कैसे काटेंगे, ऊपर नीचे या तिरछा तिरछी काट सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो 22 है ना 2 से 11 बार में कटेगा, और यहाँ पर जो 46 है ना तो 23 दूना होता है 46, यानी 2 से 23 बार में कटेगा। यहाँ पर जो 6 है 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 10 है 2 पंजे 10। और कोई संख्या कटने वाला है ऊपर नीचे या तिरछा तिरछी तो आप कटा सकते हैं। नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, जो भी ऊपर संख्या बच गया है दोनों का गुना कर देंगे। तो 11 का गुना करेंगे 5 से तो हो जाएगा 11 पंजे 55, और यहाँ पर 3 का गुना करेंगे इस 23 में तो कितना हो जाएगा, गुणनफल आएगा 69, यानी 69, यानी 55/69 आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। इस वीडियो में यानी मिश्रित भिन्नों का जोड़ घटाव गुना और भाग चारों चीज़ यहाँ पर आई होप कि आप सीख गए होंगे। अगर इतना समझाने के बाद अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खाली है, जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी प्रयास करूंगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आप ही का फ़ायदा होगा। जब भी मैं इस तरह का यूजफुल न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और आपकी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन हो पाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।